आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में, हमारे पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 9 के गति चैप्टर नंबर 1 जो फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। कल मैंने आपको ये बताया था कि गति क्या होती है, दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, चाल तथा वेग क्या होता है तथा इनमें क्या अंतर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे चाल कितने प्रकार के होते हैं, वेग कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में। चलते हैं हम लोग अपने अब टॉपिक पे। यहाँ पे जैसे चाल हम लोग जानते हैं, चाल मैंने आपको बताया था कि चाल आपका दूरी पर निर्भर करता है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो हमने ये आपको बताया था। तो चाल दो प्रकार के होते हैं, एक समान चाल और असमान चाल होते हैं। तो एक समान चाल क्या होता है? अगर कोई वस्तु है जो समान समय में समान दूरी तय करती है। समान समय में मतलब पहले हम लोग लेते हैं तो t बराबर 1 सेकेंड से लेते हैं, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में कोई वस्तु है जो 20 मीटर दूरी तय की है, ठीक है। 1 सेकेंड में कोई वस्तु है जो 20 मीटर दूरी तय की है और अगले 2 सेकेंड में वही वस्तु फिर वही वस्तु अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय की है। मतलब वह वस्तु हर एक सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय कर रही है, मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। उसी प्रकार हम लोग असमान चाल की बात करें तो कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है, 1 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 1 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब समय चेंज होने के साथ साथ उसका वो भी चेंज हो जा रहा है, मतलब उसकी दूरी भी चेंज हो जा रही है, इसलिए उसको असमान चाल कहा जाएगा। समय एक है लेकिन उसकी दूरी चेंज हो जा रही है। तो हम लोग इसका परिभाषा इस तरह देंगे असमान चाल का परिभाषा कि समान समय में कोई वस्तु जो असमान दूरी तय करती है। किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी जब कोई वस्तु तय करती है तो उसे हम लोग असमान चाल कहते हैं। और एक समान चाल उसे कहेंगे कि समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसे हम लोग एक समान चाल कहते हैं। जैसा कि आप लोग को उदाहरण में दिखाया गया है, एक समान चाल का क्या उदाहरण था? कोई वस्तु थी जो 1 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय की थी, फिर अगले 1 सेकेंड में वही वस्तु 20 मीटर दूरी तय की है, मतलब समान समय में समान दूरी तय की थी, तो उसके चाल को एक समान चाल कहा गया था। और असमान चाल में मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु थी जो 1 सेकेंड में 30 मीटर दूरी तय की है और अगले 1 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय की है। मतलब समय तो समान ही लगा है, हर एक सेकेंड के लिए दूरी निकाला गया तो पहले सेकेंड के लिए 30 मीटर आया और दूसरे सेकेंड के लिए 50 मीटर आया। मतलब समान समय था लेकिन दूरी अलग अलग चेंज हो जा रही है, तो इसके चाल को असमान चाल कहा जाएगा। आपको बताया था कि वेग विस्थापन पर निर्भर होता है तथा एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। यही आपको मैंने परिभाषा बताया था। तो वेग दो प्रकार के होते हैं, एक समान वेग और असमान वेग। तो एक समान वेग का मतलब क्या है? तो वेग की परिभाषा में विस्थापन का जिक्र किया जाता है, इसलिए एक समान वेग में भी विस्थापन का जिक्र किया जाएगा। तो कोई वस्तु है जो समान समय में समान विस्थापन तय करती है। मतलब मैंने आपको अभी चाल में बताया कि कोई वस्तु थी जो समान समय में समान दूरी तय करती थी। और दूरी इसमें कहाँ से आता है? दूरी हमेशा चाल पे निर्भर होता है, या चाल हमेशा दूरी पर निर्भर होता है। तो वेग हमेशा विस्थापन पे निर्भर होता है। तो इससे आप लोग ये पहचान सकते हैं कि वेग की परिभाषा में विस्थापन का जिक्र किया जाएगा। तो इसमें होता है समान समय में, ठीक है। कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में 20 मीटर का विस्थापन तय करती है। यहाँ पे दूरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विस्थापन, ठीक है। ये विस्थापन होता है। वेग के परिभाषा में विस्थापन का जिक्र किया जाता है। तो कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में 20 मीटर जाती है, फिर अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर जाती है, ये भी आपका विस्थापन है। वेग की परिभाषा में हमेशा विस्थापन का जिक्र किया जाता है। तो अगले 1 सेकेंड में भी 20 मीटर जाती है, मतलब इसी तरह लगातार वह हर एक सेकेंड में 20 मीटर जाती है। तो इस वेग को एक समान वेग कहा जाएगा। और कोई पार्टिकल है जो 1 सेकेंड में 50 मीटर जाती है, ये भी आपका विस्थापन है। और वही वस्तु अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर जाती है, मतलब
समय तो समान है, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं विस्थापन बदलती जा रही है, तो ये आपका असमान वेग कहा जाएगा। चूंकि वेग निर्भर होता है विस्थापन पे, तो ये विस्थापन चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण यह असमान वेग हो जा रहा है। और इसका परिभाषा हम लोग लिखना चाहेंगे, पेपर में आता है तो ऐसे लिखें कि समान समय में अगर किसी वस्तु की या कोई वस्तु का विस्थापन चेंज हो जा रहा है या बदल जा रहा है, मतलब समान समय में कोई वस्तु समान विस्थापन तय करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान वेग। और समान समय में वस्तु असमान दूरी तय करती है, असमान विस्थापन तय करती है। वेग में हमेशा विस्थापन को लेंगे तो विस्थापन तय करती है, असमान विस्थापन तय करती है, तो उसे असमान वेग कहा जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि चाल दो प्रकार के होते हैं, एक समान चाल और असमान चाल। लेकिन एक प्रकार और होता है उनका, ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल भी होता है और ताक्षणिक वेग भी होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं ताक्षणिक चाल क्या होता है। तो ताक्षणिक का मतलब होता है किसी विशेष समय के लिए ना, तो उसका मतलब है ये चाल मैंने आपको अभी बताया था। तो ताक्षणिक चाल का परिभाषा होता है किसी विशेष समय के लिए निकाला गया चाल। ठीक है, अगर हम लोग किसी विशेष समय के लिए चाल को निकाल दे, मतलब विशेष समय का मतलब यहाँ पे विशेष समय का अर्थ है यहाँ पे थोड़े समय के लिए। यहाँ पे हम लोग ताक्षणिक चाल किसे कहेंगे, जब किसी विशेष समय के लिए हम लोग या थोड़े समय के लिए चाल को निकालते हैं तो उसे ताक्षणिक चाल कहते हैं। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में क्या हो गया, अगर आप बाइक चलाते होंगे या मोटरसाइकिल चलाते होंगे, या बाइक दोनों एक ही चीज़ है, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अगर आपसे आपके पीछे कोई आपका दोस्त बैठा है तो वो आपसे पूछेगा कि अभी तुम अपना तुरंत का चाल बताओ, तो तुम अभी तुरंत का चाल जैसे बता दिए 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड बता दिए, तो ये आपकी ताक्षणिक चाल हो जाएगी। मतलब तुरंत बताए हो, मतलब 1 सेकेंड के अंतराल में बताए हो ना। वो आपसे पूछा कि आपका चाल कितना है, तो आपने तुरंत बताया कि 50 मीटर सेकेंड है आपका चाल, तो ये आपका ताक्षणिक चाल कहलाता है। किसी विशेष समय के लिए या किसी थोड़े समय के लिए जब चाल निकाला जाए तो वो आपका ताक्षणिक चाल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, वही होता है ताक्षणिक वेग। अगर यहाँ पे हम लोग वेग कर दें तो यहाँ पे आपको वेग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वेग करना पड़ेगा। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है, परिभाषा वही होता है। ताक्षणिक वेग में क्या होता है, किसी विशेष समय के लिए निकाला गया वेग। मैंने आपको बताया था कि चाल एक अदिश राशि होती है, चाल में दिशा नहीं होता है और वेग में दिशा होता है। तो ये चाल है, जब आप चाल में दिशा लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ पे दक्षिण लगा दिया मैंने, दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण दिशा लगा दिया, तो ये आपका अब ये चाल नहीं रह गया, ये आपका वेग हो जाता है। तो आपका दोस्त पूछेगा कि आपका कितना चाल है, तो उस समय आप बताएंगे कि दक्षिण दिशा में 50 मीटर पर सेकेंड का मेरा चाल है। तो ये चाल नहीं बोलेगा, ये मेरा वेग बोलेगा। तो ये आपका ताक्षणिक चाल हो जाए, ताक्षणिक वेग हो जाएगा, क्योंकि आपने उस समय दिशा के साथ बोला है। तो यही चाल आपका वेग में कन्वर्ट हो जाता है, यही ताक्षणिक वेग हो जाता है। मतलब किसी विशेष समय के लिए निकाला गया वेग आपका ताक्षणिक वेग हो जाता है, या कह सकते हैं किसी विशेष समय के लिए निकाला गया चाल ताक्षणिक चाल हो जाता है। अब हम लोग का अगला हेडिंग है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, जो एक्सीलरेशन होता है ना वो वेग पे निर्भर होता है। तो इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं, जैसा कि वेग परिवर्तन के दर को तो रॉडर कहते हैं। तो ये वेग परिवर्तन पे निर्भर होता है, वेग पे निर्भर होता है। वेग परिवर्तन क्या होता है, जब समय परिवर्तन होने के साथ साथ वेग में भी परिवर्तन हो जाए। जैसे कि t बराबर 2 सेकेंड पे कोई वस्तु है जो गति कर रही है, t बराबर 2 सेकेंड पर उसका वेग था 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ कोई भी दिशा रख सकते हैं आप लोग, और t बराबर चौथे सेकेंड में उस वस्तु का वेग हो गया है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब उसका समय परिवर्तन होने के साथ साथ उस वस्तु का वेग में परिवर्तन हो जाता है। तब जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण का फार्मूला होता है v माइनस यू अपान टी। और ये भी यहाँ पे v क्या होता है, यहाँ पे v अंतिम वेग होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये प्रारंभिक वेग हो गया। जब पार्टिकल गति करना या कोई वस्तु गति करना शुरुआत करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वही उसे हम लोग u से दर्शाते हैं। और जो अंतिम जब वस्तु रुकने वाला होता है तो जो उसका अंतिम वेग होता है वही आपका v होता है। ठीक है, ये v हो गया, ये u हो गया।
तो त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू अपान टी, और टी क्या होता है, समय होता है। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि संसार में कोई भी घटना होती है तो वो समय के अंतराल में होती है, इसलिए यहाँ पे टी का भी जिक्र किया गया है। तो मैंने आपको बता, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे v कितना है, 60 है, तो यहाँ पे निकालिए, ये 60 हो गया। यहाँ पे आपका u दिया है 50, यहाँ पे u हो गया 50, और यहाँ पे टी निकालेंगे तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, कितने कितने और कितने के अंतराल के बीच यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अंतराल जब निकालेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, मतलब 2 सेकेंड में वस्तु का जो वेग है परिवर्तन होकर 60 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 5, तो ये 5, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। तो आपसे कोई पूछेगा या पेपर में आता है कि त्वरण निकालिए, तो ऐसे त्वरण निकालते हैं, या एक और इसका बुक में फार्मूला दिया रहता है, ए बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ठीक है, जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, जहाँ पे परिवर्तन होता है वहाँ पे डेल्टा का उपयोग किया जाता है। ये जो त्रिभुज जैसी आपको आकृति दिख रही है, इसे हम लोग फिजिक्स में डेल्टा बोलते हैं, या इसका और भी कुछ नाम होता है, लेकिन यहाँ पे इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये डेल्टा जहाँ पे परिवर्तन होता है इसका उपयोग किया जाता है, तो समय भी परिवर्तन हो रहा है और वेग भी परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा लगाया गया है। तो एक सूत्र और होता है, ए बराबर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, या ए बराबर बी माइनस यू अपान टी। यहाँ पे बी आपका अंतिम वेग होता है, यू आपका प्रारंभिक वेग होता है, और टी आपका समय होता है। तो कभी पेपर में त्वरण निकालना पूछे तो ऐसे निकालते हैं। तो त्वरण क्या होता है, अगर पेपर में आपका परिभाषा पूछ रहा है तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं, बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि हर 1 सेकेंड में वेग में हुए परिवर्तन को या वेग में हुए परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं। ये आपका त्वरण हो गया। त्वरण 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण। यहाँ पे धनात्मक त्वरण, धनात्मक एक्सेलरेशन, धनात्मक एक्सीलरेशन। तो धनात्मक एक्सीलरेशन क्या है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका वेग बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वह वस्तु t बराबर 2 सेकेंड में उस वस्तु का वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड था, और t बराबर चौथे सेकेंड में उस वस्तु का वेग हो गया है 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस वस्तु का वेग 50 से 60 मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ रहा है, उस वस्तु का समय भी बढ़ रहा है तो उस वस्तु का वेग भी बढ़ रहा है। तो उस समय जो त्वरण आएगा धनात्मक आएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये धनात्मक त्वरण है। अगर वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, जैसे समय यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, तो समय बढ़ रहा है, तो लेकिन वेग यहाँ पे अगर यहाँ पे 40 हो जाए, मतलब 50 से 40 हो जाएगा, तो उस समय ऋणात्मक त्वरण होगा, उसको ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। तो जो हमारा वो आएगा, जो हमारा त्वरण आएगा उस समय ऋणात्मक आएगा। तो इस तरह करने पर तो उस समय ऋणात्मक आएगा आपका त्वरण। जैसे कि आप निकाल सकते हैं, ये 40 हो जाएगा, तो आपका अंतिम हो जाएगा, ये b हो जाएगा 40 और u हो जाएगा 50 और t हो जाएगा 2। तो निकालेंगे तो ये 50 में, जब 40 में से 50 को माइनस किया जाता है तो आता है -10, तो ये -10 अपन 2 करेंगे तो -5, तो उस समय ये -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये माइनस आपको क्या दर्शाता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है दिशा होता है। तो ये माइनस मतलब दिशा, मतलब उसकी दिशा को बता रहा है या उसमें मंदन हो रहा है। जो ये ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम होता है मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं उसे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस मतलब वेग, उसका वेग घट रहा है, धीरे धीरे वह वस्तु विरामावस्था में आना शुरू हो रही है। तो इस माइनस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या होता है, जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता हुआ चला जाए तो उस समय जो त्वरण हम लोग निकालेंगे वो पॉजिटिव आता है या धनात्मक आता है। ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक त्वरण, अगर वस्तु का वेग समय भी परिवर्तन हो रहा है और वस्तु का वेग धीरे धीरे घट रहा है, अर्थात वस्तु विरामा अवस्था में आ रही है धीरे धीरे, तो उस समय जो हम लोग त्वरण निकालेंगे उस समय निकाला गया त्वरण ऋणात्मक होगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया।
आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इससे पहले आपको ये वीडियो जो समझ में आया होगा या ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है PCM एक्सट्रीम क्लासेस। जय हिंद।